हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 29 अप्रैल 2022। आज हम लोग 29 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव धर्मेंद्र जी को बनाया जाएगा। किसको? धर्मेंद्र को। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है। कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे आईसीसी कहा जाता है के नए महाप्रबंधक कौन बनेंगे? वसीम खान बनेंगे। ठीक है, कौन? वसीम खान। अब देखिए आईसीसी आया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उसका फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म देखिए आपका इम्पोर्टेंट है। अब यूपीएपीओ आ रहा है और इसमें मेंस में पूछा जाता है आपसे फुल फॉर्म, इसलिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आईसीसी है, आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। स्थापना कब हुई है? 15 जून 1909 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? तो ग्रेग बार्कले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, मलेरिया जो है किससे फैलता है? तो यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये क्वेश्चन कई बार आपका साइंस में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि ये मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए दिवस आया है तो दिवस के विषय में जान लेते हैं। जो अप्रैल माह में हम लोगों ने दिवस पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। थीम क्या रखी गई थी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 रखी गई। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। थीम रखी गई आवर प्लैनेट और हेल्थ रखी गई थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। थीम रखी गई पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं। 14 अप्रैल को 3 दिवस हमने पढ़े। अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, विश्व चगास रोग दिवस। अंबेडकर जयंती जो है वो 131वीं जयंती थी। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। थीम रखी गई लिफ्ट योर वॉइस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस। थीम रखी गई हेरिटेज एंड क्लाइमेट। फिर है 21 अप्रैल विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। और एक और दिवस है, या 21 अप्रैल को 2 दिवस पढ़ते हैं। पहला विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस और दूसरा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसी में एक और है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हमने बताया था आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थीम रखी गई इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हम क्या देखें? सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कहाँ बनी है? किस जगह बनाई गई? तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर में है, बनी है। कहाँ पर? पल्ली, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर के विषय में बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू होती है। श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन है और जम्मू जो है वो शीतकालीन है। श्रीनगर आपको पता होना चाहिए कि जो ये झीलम नदी के किनारे स्थित है। कौन? श्रीनगर। झीलें कौन कौन सी यहाँ? डल झील है, वुलर झील है, शेषनाग झील यहाँ की इंपॉर्टेंट झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो डाची ग्राम नेशनल पार्क यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दर्रों की बात की जाए तो जोजिला, बनिहाल दर्रे यहाँ के इम्पोर्टेंट हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो गुलमर्ग, वैष्णो देवी मंदिर यहाँ के चर्चित स्थल हैं।
भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछी जाए तो वो वुलर झील है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के विषय में पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो यूनेस्को द्वारा ग्वाडलजारा मैक्सिको शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। अब देखिए यूनेस्को आया है तो यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। मैंने आपसे देखिए कई बार कहा है कि फुल जो शॉर्ट आते हैं उनके फुल फॉर्म ज़रूर आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। ये 5 नंबर का है, यूपी एपीयू मेंस में ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आप। तो यूनेस्को आया है, यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। महासचिव कौन बनाया गया? आंद्रे अजोली को बनाया गया है महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 26 अप्रैल। दिवस हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा बना है। जामताड़ा है कहाँ? ये झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में। चलिए इससे संबंधित झारखंड है, झारखंड के विषय में देख लेते हैं। देखिए झारखंड की राजधानी क्या है? रांची होती है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। गवर्नर कौन है? रमेश बैस हैं। झीलों की बात की जाए तो हजारीबाग झील, राजा तालाब यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य यहाँ का नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो झूमर, पाइका, छाऊ, सरहुल यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो बैद्यनाथ मंदिर, जमशेदपुर, रांची यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अब देखिए जो झारखंड था ये पहले से नहीं था। ठीक है, 2000 में 3 स्टेट आपके बने। कौन कौन से? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। किससे किससे अलग हुए, कब बने, ये चलिए देख लेते हैं। 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ये 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, ये 27वां राज्य बना। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ, ये 28वां राज्य बना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए ये आपसे जो आने वाले आपके एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं ये सब क्वेश्चंस। चलिए ये सब हो गया। इसी में देखिए और कुछ पॉइंट हैं, नोट हमने करके बनाए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? खंडावा, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर बना। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए गुजरात आया है तो गुजरात के विषय में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। झीलें कौन सी हैं? ताल सरोवर यहाँ की इम्पोर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ के इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी पूछी जाए कि कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे गुजरात में स्थित है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पर? तो यह केवड़िया में स्थित है। ये भी ध्यान रहे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर,
यहीं पर भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला गया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और साथ ही साथ सूरत में भारत की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, कर्क रेखा जो है गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पूछा जाए आपसे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात टाइटंस आईपीएल में नई टीम आई है, आपको बताना चाहिए 10 टीम है, 2 टीमें नई आई हैं, पहले 8 टीमें हुआ करती थी। तो गुजरात टाइटंस आईपीएल में नई टीम आई। गुजरात ने नई आईटी नीति लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, कौन? पाकिस्तान है, ठीक। तो ये गुजरात के विषय में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। किसने? भारत ने बनाया। कहाँ बनाया है? तो बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर एक साथ झंडा फहरा कर नया रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर? तो बिहार के जगदीशपुर में, ये ध्यान रहे। अच्छा, इससे पहले एक साथ 50,000 झंडा फहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में मनाया गया। अब देखिए उसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप बताएंगे हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना आया है, तेलंगाना के विषय में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अभी आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा बैट लॉन्च किया गया था, कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद में ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन हुआ था। भारत का पहला डॉग पार्क लगाया गया था हैदराबाद में। तो हैदराबाद से संबंधित इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? के चंद्रशेखर राव हैं। झीलों की बात की जाए तो हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील यहाँ के इम्पोर्टेंट झीलें हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। देखिए आंध्र प्रदेश से 2014 में यह अलग हुआ था, तेलंगाना बना था, ठीक है। 2014 से अलग हुआ था, ये याद रहे आपको, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं, ध्यान रखिएगा, गौतम अडानी बने हैं। अमीर व्यक्तियों में शीर्ष पर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे एलन मस्क। कौन? एलन मस्क। अच्छा, फोर्ब्स का मुख्यालय कहाँ है? यह न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में फोर्ब्स का मुख्यालय है। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका की बिलिटी ने भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर नाटो ने लॉक्ड शील्ड नामक साइबर रक्षा अभ्यास किया? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, भूमध्य सागर, एस्टोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन से इसमें सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।